अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा यही सोचते हैं कि होटल और रेस्टोरेंट में जो फ्राइड राइस ऑर्डर करते हैं वैसे फ्राइड राइस घर में क्यों नहीं बन पाते। कितनी भी कोशिश कर लो वो टेस्ट नहीं आता। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल खुशबूदार खिले खिले वेज फ्राइड राइस की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, कि जब आप इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो किसी को यकीन नहीं होगा कि ये वेज फ्राइड राइस घर में बने हैं। पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो ये टिप्स जानने के बाद आपके होटल रेस्टोरेंट स्टाइल वेज फ्राइड राइस घर में बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सुपर टेस्टी होटल रेस्टोरेंट स्टाइल झटपट से बन जाने वाले वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे राइस। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। इसे साफ से धोकर 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। चावल अच्छे से फूल चुका है, मैंने इसका पानी निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि चावलों में हल्की वाइट लाइन दिख रही है, इसका मतलब है कि चावल बिल्कुल परफेक्ट है फ्राइड राइस बनाने के लिए। ओवर सोकिंग बिल्कुल नहीं करेंगे वरना चावल मैशी हो जाएंगे तो फ्राइड राइस खिले खिले नहीं बनेंगे। एक देग में मैंने पहले ही पानी को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था चावलों को पकाने के लिए। तो अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपने सारे भीगे हुए चावलों को पानी में। अब इसमें आधा चम्मच तेल डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। इससे क्या होगा कि चावलों में शाइन आ जाएगी और चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, एकदम खिले खिले बनेंगे। तो अब हमें यहाँ पे चावलों को ज़्यादा नहीं चलाना है, बस एक बार अच्छे से मिला देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ पे हमें चावलों को 80% तक पकाना है, थोड़ी सी कसर रह जानी चाहिए। जब हम चावलों को फ्राई करेंगे तो उसमें भी ये पकेगा। तो अब यहाँ पे चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं 80% तक, हल्की सी कसर रह गई है। एकदम वाइट और खिले खिले से चावल हमारे बने हैं। इसी तरह से बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से सेला राइस में भी बना सकते हैं। तो अब इसका पानी निकाल लेंगे। अब 2 से 3 मिनट के बाद चावलों को हल्का सा अलट पलट कर लेंगे। जिस तरह से नीचे के चावल सॉफ्ट हुए हैं उसी तरह से ऊपर के भी चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें फ्राइड राइस बनाने के लिए बिल्कुल ठंडा चावल चाहिए, तो आप सुबह ही चावल को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे ये फ्राइड राइस बनाने टाइम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। क्योंकि ठंडे चावल में फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले से बनते हैं। या फिर आप लेफ्ट ओवर राइस में भी बना सकते हैं, यानी कि बचे हुए चावल। इस तरह से हम इसे बनाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब कुछ सब्जियों को मैंने कट करके रख लिया। ये ले लिया है मैंने फ्रेंच बीन्स, प्याज, पीली वाली शिमला मिर्च और हरी वाली शिमला मिर्च, और ये गाजर। इन सभी चीज़ों को कट करके रख लिया है। और ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती, इसे भी कट करके रख लेंगे। तो अब गैस पे चढ़ा दिया है मैंने एक पैन। अगर आपके पास इस तरह से लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसमें बनाएं, अगर नहीं हो तो आप किसी भी सिंपल कढ़ाई में बना सकते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल, और तेल को हाई फ्लेम पे पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। अब तेल डालने के बाद कढ़ाई को इस तरह से घुमाएंगे, जिससे क्या होगा कि तेल हर तरफ अच्छे से लग जाएगा। तो ये कढ़ाई बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करेगी। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन। लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्राइड राइस में, तो वो ज़रूर डालें। और 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च। अब इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे हल्का सा सौते कर लेंगे। चाइनीज़ जितनी भी कुकिंग होती है वो हाई फ्लेम पे ही होती है, जिससे इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। लहसुन वगैरह को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाएगा तो इसमें डाल देंगे सबसे पहले कटे हुए बीन्स और गाजर। इन दोनों चीज़ों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम इसे डालेंगे। प्याज और शिमला मिर्च बाद में डालेंगे। अगर सब चीज़ को एक बार ही डाल देंगे तो प्याज शिमला मिर्च बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने गाजर और बीन्स को पहले डाल दिया है। तो अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और क्रंच बना रहे। बीन्स और गाजर को हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च। इसे भी हाई फ्लेम पे हम हल्का सा भून लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च डालने के बाद हल्का सा इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 30 to 40 सेकेंड ही पकाना है। बस सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और क्रंच बना रहे। चावलों को मैंने पकाकर फ्रिज में रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि चावल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप इसे फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दें। तो सब्जियां अब हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, इसका क्रंच बना हुआ है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल ठंडा ठंडा राइस। अब इसे अच्छे से करेंगे टॉस, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा उलट पलट करेंगे और इस तरह से टॉस करते जाएंगे। अब इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच व्हाइट विनेगर, जिसे सफ़ेद सिरका भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 चम्मच चिली सॉस। आप चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब आधा चम्मच डालेंगे नमक।
नमक सिर्फ सब्जियों के हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने चावलों को उबालने टाइम नमक डाल दिया था, तो इस स्टेज पर बिल्कुल कम डालना है। आप सब्जियों को फ्राई करते वक्त भी नमक डाल सकते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला देंगे। बस हल्का-हल्का सा चलाते हुए मिलाना है। जब भी हम फ्राइड राइस को घर पे बनाते हैं तो होटल जैसा नहीं लगता। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो वाली ट्रिक जिससे बिल्कुल होटल जैसा फ्राइड राइस बने। चावलों को थोड़ा साइड करके बीच में जगह बनाएंगे और अब डालेंगे होटल वालों का सीक्रेट 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं या फिर सब्जियों को जब फ्राई कर लें तो लास्ट में उस टाइम भी डाल सकते हैं। यकीन जाने बटर डालने से आपके फ्राइड राइस का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बटर डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को मिला देंगे। अब सबसे लास्ट में इसमें डाल देंगे कटे हुए धनिया की पत्ती। आप इसमें डाल सकते हैं स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स यानी कि हरा प्याज। अब सारी चीज़ों को डालकर हल्का-हल्का सा बस टॉस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कलरफुल सब्जियां कितनी अच्छी लग रही हैं। मिनटों में हमारी बनके फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं, एकदम होटल जैसे। तो एकदम टेस्टी झटपट से तैयार हो जाने वाले फ्राइड राइस को अब करते हैं सर्व। तो ये लीजिए हमारा होटल रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम ओरिजिनल वाला वेज फ्राइड राइस बनकर तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू है, एक एक दाना खिला हुआ है। इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है और रंग बिरंग सब्जियों से इसके लुक भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप चाहे तो सब्जियों में पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। आप भी इस वेज फ्राइड राइस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके साथ कढ़ाई पनीर बनाया है, आप किसी भी सब्जी के साथ इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। बस स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो एकदम होटल और रेस्टोरेंट जैसे फ्राइड राइस आपके घर में बनकर मिनटों में तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।